एक आदमी इफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसका सर चकरा रहा था और वह पानी पीते ही कहता है, यार आज फिर दिन भर इतनी भूख लग रहा था कि रोज़ा नहीं रख पाएगा। पता नहीं लोग इतने आसानी से कैसे कह देते हैं कि रोज़ा बड़ा आसान है। एक दूसरा बंदा आराम से तसल्ली से इफ्तार कर रहा था। वो कहता है, भाई रोज़ा मुश्किल नहीं, बस सहरी सही तरीके से करनी चाहिए। अगर आप भी रोज़े के दौरान एक्सट्रीम भूख और कमज़ोरी महसूस करते हैं तो शायद आपकी सहरी गलत हो रही है, मगर फिक्र मत कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको साइंटिफिकली प्रूवन सहरी की ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो पूरा दिन आपको भूख और थकन महसूस नहीं होने देंगे। एक बंदा सुबह जल्दी उठता है लेकिन सिर्फ एक पराठा और चाय पीता है। अक्सर लोग सहरी को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझकर बस रोटी पराठा खाकर काम चला लेते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। साइंस के मुताबिक अगर आपने सही सहरी नहीं की तो सिर्फ 3 घंटे बाद ही आपकी बॉडी एनर्जी लूज करना शुरू कर देगी और दिन भर आपका दिमाग और जिस्म दोनों काम करने से इनकार कर देंगे। अब सवाल ये है कि ऐसी सहरी क्या हो जाए जो दिन भर आपको एनर्जी दे। बेस्ट सहरी फूड: दलिया, ब्राउन ब्रेड, अंडे, बनाना। ये फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं जिससे एनर्जी पूरा दिन सस्टेन रहती है। पानी, तरबूज, खीरा, लस्सी ये डिहाइड्रेशन को रोकती हैं और आप थका महसूस नहीं करते। और प्रोटीन रिच फूड्स ये हैं अंडे, दाल, योगर्ट। प्रोटीन आपके मसल्स को मजबूत रखती हैं और कमजोरी महसूस नहीं होने देती। और जिन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए, चाय और कॉफ़ी, ये आपको और डिहाइड्रेट बना देंगी। फ्राइड फूड सिर्फ 2-3 घंटे बाद भूख बढ़ जाती है। मिठाई और शुगर ये एनर्जी इंस्टेंट देती हैं मगर फिर जल्दी लूज भी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि रोजे के दौरान बिल्कुल भी भूख महसूस ना हो तो ये 3 चीजें जरूर अपनी सहरी में शामिल करें: स्लो डाइजेस्टिंग फूड, हाइड्रेटिंग फूड्स और प्रोटीन रिच फूड्स। बस ये 3 चीजें और आपका रोजा बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट सहरी क्या है। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।